गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 19 जिसका नाम है काकी, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है, जिसमें कि एक बच्चे का अपनी माँ के प्रति स्वाभाविक प्रेम का वर्णन है। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ लिया था कि श्यामू जो कि बच्चा है, उसकी माँ का निधन हो जाता है और उसको कोई ये नहीं बताता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। सब लोग कहते हैं उसकी माँ राम के पास गई है, ऊपर आसमान में गई है, अपने मामा के घर गई है, कोई कुछ इस तरह की बातें लोग उससे कहते हैं। लेकिन वो अंत में इतना जान जाता है कि उसकी माँ ऊपर आसमान में है। तो एक दिन वो बैठे बैठे मन में सोचता है कि अपनी माँ को ऊपर से नीचे कैसे लाएं, और वो आसमान में एक पतंग को उड़ती हुई देखता है। तो उसके दिमाग में एक ऐसा विचार आता है कि वो उस पतंग के माध्यम से अपनी माँ को नीचे ला सकता है। तो वो उस पतंग को लाने के लिए पैसे की व्यवस्था करता है। अपने जो उनके घर में एक सुखिया दासी थी, उसका लड़का भोला था, उसके साथ मिल करके पतंग और डोर को मंगाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि क्या है इस कहानी में। कि पतंग आई एक अंधेरे घर में, उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहे तो एक बात कहूँ। पतंग लोगों ने मंगा ली और एक अंधेरे कमरे में बैठ करके उसमें डोर बांधने लगे। फिर जो भोला था, श्यामू सुखिया दासी का बेटा, उसने कहा कि एक बात बोलूं, अगर किसी से ना कहो तो भोला से श्यामू ने बोला कि अगर तुम किसी से ना कहो तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं। तब भोला ने सिर हिला करके कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने रहस्य खोला, रहस्य मतलब भेद। तब श्यामू ने बताया, मैं यहाँ पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। श्यामू बताता है किसको? भोला को, कि वह इस पतंग के माध्यम से अपनी माँ को नीचे भेजेगा। ये पतंग वो ऊपर राम के पास भेजेगा और इस पतंग की डोर को पकड़ करके उसकी जो काकी, जो उसकी माँ है, अपनी माँ को काकी बुलाता था, वो नीचे उतरेगी। और वो कहता है कि मैं नाम नहीं लिख पाता हूँ, वरना मैं नाम भी लिख देता। तो भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। भोला जो है श्यामू से कहता है कि ये जो डोर है वो बहुत पतली है, अगर थोड़ा सा मोटी लगा दोगे तो जब काकी उतरेंगी तो डोर टूटेगी नहीं। ये बच्चे के भोलेपन को और उसके बाल स्वभाव को दर्शाता है कि वो सोचते हैं कि पतली डोर है तो वो टूट जाएगी, तो इसलिए भोला कहता है कि इसमें थोड़ा सा डोर मोटी लगा देते हैं। अब जो श्यामू है, श्यामू गंभीर हो गया, मतलब थोड़ा जो है गंभीर हो गया, मतलब सोचने लगा, अरे आप क्या करें। तो गंभीर हो गया श्यामू, और मतलब गंभीर मतलब थोड़ा शांत हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई। यह बात उसको अच्छी लगी कि हाँ सही बात है, मोटी डोर से डोर टूटेगी नहीं। परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। अब दिक्कत इस बात की आ गई कि मोटी रस्सी कैसे आए, पास में दाम है नहीं, दाम मतलब उतना पैसा नहीं है, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जिला आए हैं, वे इसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। कहने लगे, मतलब वो सोचने लगा कि पैसा तो उसके पास था नहीं, और घर के जो अन्य व्यक्ति हैं जो उसकी काकी को ले गए थे और जला आए थे, तो वो इस काम के लिए कि वापस लाना है, उसको पैसे देंगे नहीं। वो अपना मन में ऐसा सोच रहा था। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी देर रात तक नींद नहीं आई, और उस रात जो है श्यामू बहुत देर तक सोचता रहा, उसे नींद नहीं आई कि वो क्या करे। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता की कोट से 1 रुपया निकाला। जैसे उसने पहले दिन चवन्नी निकाली थी, उसी तरह से उसने फिर अपने पिता की कोट से तरकीब मतलब उपाय, मतलब कि इस तरह से कि कैसे निकालें। तो जिस तरह से उसने 4 आने निकाले थे चवन्नी, उसी प्रकार उसने फिर उसमें से क्या किया कि 1 रुपया निकाला, क्योंकि मोटी रस्सी मंगानी थी तो ज्यादा पैसे की आवश्यकता थी। फिर क्या किया कि ले जाकर के भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी से अच्छी रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी, जवाहिर
भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। वो 1 रुपया लेकर आया और भोला से बोला कि देखो भोला, किसी को पता ना चलने पाए और रस्सी मंगवा लो। और फिर कहता है कि जवाहर भैया है, उनसे वो उनका काकी का नाम लिखवा लेगा, क्योंकि उनको लिखना आता था। तो नाम लिखा रहेगा तो अपना नाम जो पढ़ लेंगे और पतंग सही मतलब उनकी काकी के पास ही पहुंच जाएगी, ताकि उनको उतर के आने में आसानी रहे। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। 2 घंटे के बाद जो है मतलब प्रफुल्ल मतलब कि प्रसन्न होकर, खुश होकर के श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठ कर के पतंग में रस्सी बांध रहे थे। मतलब मोटी रस्सी भी आ गई, पतंग भी आ गई, तो अब वो लोग अपना काम करने लगे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां पर जा घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपए निकाले हैं। अचानक ये काम अभी वो लोग कर ही रहे थे कि अकस्मात मतलब अचानक, उग्र मतलब नाराज होते हुए, अचानक जो थे वो विश्वेश्वर जो कि श्यामू के पिताजी थे वहां पर विघ्न की तरह मतलब कि एक बाधा की तरह वहां पर उपस्थित हो गए। तो उनके जो लोग अपने काम को करने में लगे हुए थे उसमें रुकावट की तरह से वहां पर पहुंच गए। इसीलिए लिखा है कि विघ्न की तरह वहां पर घुसे। भोला और श्यामू को डांट करके पूछते हैं कि तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। तो भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। भोला जो था, जो उनकी दासी का बेटा था, तो वो एक ही डांट में जो डर गया और उसने अपना जो अपराध है वो स्वीकार कर लिया। मुखबिर का मतलब होता है कि ऐसा अपराधी होता है जो कि अपनी अपराध को मान लेता है और गवाह बन जाता है, कि दूसरों की गलतियों के बारे में भी बताएगा। अपनी गलती भी स्वीकार कर लेना और जो दूसरे गलत है उनकी गलतियों को भी बता देना, ये मुखबिर का काम होता है। तो भोला डर गया, क्योंकि भोला दासी का बेटा था, घर में जो काम करती थी। तो भोला एक ही डांट में उनका मुखबिर हो गया, उसने अपनी गलती मान ली और बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। भोला जो डर गया और उसने तुरंत पूरी सही बात बता दी कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए पैसा निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। विश्वेश्वर जो कि श्यामू के पिता थे वो बहुत नाराज हुए कि बिना बताए उन लोगों ने जो श्यामू ने पैसे निकाले। तो उससे कहते हैं कि तुम चोरी सीखोगे, तो चोरी सीखकर क्या तुम जेल जाओगे? और कहते हैं रुको, मैं तुम्हें भी अच्छी तरह से समझाता हूँ। और उन्होंने उन्हें मारा, मतलब कई तमाचे जड़े, मतलब कई थप्पड़ गाल पर मारे और कान मलने के बाद पतंग फाड़ दी और उनका कान जो है पकड़ करके उसकी पतंग को फाड़ दिया। और कहते हैं अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, फिर जो रस्सियां पड़ी थी उसको देख करके पूछा, ये किसने मंगाई? तब भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। तब भोला ने बताया, पहले विश्वेश्वर जी ने जो कि श्यामू के पिता थे केवल पतंग को देखा था, तो पतंग देखकर नाराज हुए थे कि पतंग मंगाने के लिए इसने चोरी किया। तो उन्होंने उसको डांटा, मारा भी। फिर जब उनकी निगाह रस्सी पर गई तब उन्होंने पूछा कि ये किसने मंगाई? तब भोला ने बता दिया कि इन्होंने मंगाई। किसने? श्यामू के लिए, कि ये इन्होंने मंगाई। और भोला ने पूरी बात बता दी कि इसी रस्सी से वो पतंग को तानकर काकी को राम के हाथ से नीचे उतारेंगे, इसलिए मंगाया था। अब भोला की इस बात को सुन करके जो विश्वेश्वर थे वो हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हतबुद्धि का मतलब होता है कि जब बात उनकी समझ, जब कोई किसी की समझ काम करना बंद कर दे, एकदम आश्चर्यचकित हो जाए और बहुत विस्मित हो जाए कि अरे ये क्या मतलब कह रहे हैं बच्चे, ये क्या बात है। तो विश्वेश्वर उसमें हतबुद्धि हो गया, मतलब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, उनका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। तो हतबुद्धि होकर वहीं पर खड़े रह गए। जब उन्होंने ये बात सुनी कि पतंग को भेजकर वो काकी को नीचे उतारेंगे और इसलिए उन्होंने पैसों की चोरी की। उन्होंने फटी हुई पतंग को उठाकर देखा, इस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। तब विश्वेश्वर ने जो पतंग थी उसको उठाकर देखा तो इसमें एक कागज चिपका करके लिखा हुआ था काकी। तो बच्चों ये बहुत ही सुंदर सी और मार्मिक कहानी है, जिसमें एक बच्चे के स्वभाव के अपनी माँ के प्रति स्वाभाविक प्रेम का वर्णन है और उसके भोलेपन का,
कि उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, परंतु वो अपनी माँ से इस कदर प्रेम करता है कि वो सोचता है, उसका भोला मन ऐसा सोचता है कि वो पतंग को ऊपर भेज देगा आसमान में, तो उसकी माँ उस पतंग के सहारे और उस रस्सी के सहारे नीचे आ जाएंगी और उससे मिल लेंगी। तो ये बच्चों इसमें श्यामू ने किया, और ये बहुत ही सुंदर सी कहानी है। जब इनके पिता को विश्वेश्वर को इस बात पता चली, तो इस बात को सुनकर के वो बहुत ही आश्चर्यचकित और विस्मित हो गए थे। तो ये बच्चों इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये आज चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी पीडीएफ बना करके क्वेश्चन आंसर भेज दीजिएगा। ओके, बाय।